कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। आज हम कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। कॉफ़ी कैन के बारे में सुनकर लगता है कि कॉफ़ी कैन का इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना है। बहुत सालों पहले यूएस में जब शेयर फिजिकल फॉर्मेट खरीदे बेचे जाते थे तब बहुत सारे लोग शेयर खरीद लेते थे और उसे कॉफ़ी कैन में छुपा कर रख देते थे। कई बार तो वे लोग यह भी भूल जाते थे कि उन्होंने कोई शेयर भी खरीदा है और 5-10 सालों के बाद जब उन्हें वो शेयर मिल जाता था तब उन्हें बेचने पर ज्यादातर समय अच्छा प्रॉफिट होता था। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता था कि अगर उन्हें इन शेयर्स के बारे में पहले याद आता तो वे उन्हें पहले ही बेच देते और उनसे प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा छूट जाता। लेकिन शेयर्स खरीदकर भूल जाने की वजह से वो उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर जाते थे। इस बात का ऑब्जर्वेशन करते हुए पोर्टफोलियो मैनेजर रॉबर्ट कर्बी ने इसे कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का नाम दिया। इसका मतलब था खरीदो और भूल जाओ, यानी कि जिस तरह उस जमाने में लोग शेयर खरीदकर कॉफ़ी कैन में रखते थे और भूल जाते थे, उसी तरह अच्छी और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ग्रोथ वाली कंपनी को ढूंढना, उसमें इन्वेस्ट करना और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना ही कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग कहलाता है। बहुत सारे लोग शेयर खरीदने से पहले कम एनालिसिस करते हैं और शेयर खरीदने के बाद प्रतिदिन प्राइस और रिलेटेड खबरें ट्रैक करते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग ठीक इसके अपोजिट है। अगर आप वॉरेन बफेट का इन्वेस्टिंग रूल देखोगे तो वो भी कुछ ऐसा ही है। 1987 में जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का स्टॉक मार्केट जब काफ़ी गिर गया था तब उन्होंने बहुत सारे पैसे को कोका कोला कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जिसे उन्होंने आज भी होल्ड किया हुआ है। कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग यूएस में बहुत पॉपुलर है। इसे आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते समय भी उपयोग कर सकते हैं। इंडिया में कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग उतना पॉपुलर इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोग बहुत कम हैं। वहीं यूएस के पॉपुलेशन को देखा जाए तो वहाँ के 50% से ज़्यादा लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यूएसए में एक रिसर्च में एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पोर्टफोलियो और एक आम लेडीज डॉक्टर के पोर्टफोलियो को कंपेयर किया गया और शॉकिंगली यह पाया गया कि लेडी डॉक्टर के पोर्टफोलियो का प्रॉफिट या रिटर्न बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू प्रोफेशनल ट्रेडर्स, जबकि वह लेडी डॉक्टर के पास इतना समय भी नहीं रहता था कि वह अपने पोर्टफोलियो को बार बार मैनेज करे, बार बार देखे, बार बार स्टॉक्स को खरीदे या बेचे। वहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके एक स्टॉक को खरीदता और बेचता था और मार्केट को हमेशा टाइम करने की कोशिश करता था। लेकिन रिजल्ट्स इसके बिल्कुल अपोजिट आए, जहां लेडी डॉक्टर ने बिना ज़्यादा मेहनत किए बस इस कॉफ़ी कैन इन्वेस्टमेंट के स्ट्रैटेजी को अपनाकर एक मैसिव प्रॉफिट बनाया। वहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने बार बार अपने टाइम को इन्वेस्ट करके, बार बार अपने अटेंशन को इन्वेस्ट करके भी उस लेडी से कम प्रॉफिट कमाया और बार बार खरीदने बेचने में उसने और ज़्यादा टैक्सेस पे किए, जिससे अल्टीमेटली उसके प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट आई। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से या इस रिसर्च से यह क्लियर होता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इन्वेस्टमेंट में। बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू नहीं चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। आप एक छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हो और उसे इन्वेस्ट एंड फॉरगेट वाली स्ट्रैटेजी अपना करके अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपने लिए एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकते हो। कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग करते समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी प्रकार की कंपनी के शेयर को खरीदो और भूल जाओ वाली स्कीम नहीं लगा सकते। आपको अच्छी क्वालिटी के कंपनी जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल हो उसका शेयर खरीदकर कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। अब मॉडर्न डे में ना तो पेपर के शेयर्स मिलते हैं और ना ही हमारे पास कॉफ़ी कैन इतने टाइम तक घर में पड़े रहते हैं। तो मॉडर्न वर्ल्ड में आपको अपने ऐप्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसे अनइंस्टॉल कर देना है। इससे होगा ये कि आप उस ऐप को बार बार ओपन करके उसके शेयर के प्राइस नहीं चेक करोगे और इससे होगा ये कि आपको उसे सेल करने का मन नहीं करेगा। यह ट्रिक मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो इस तरह से आप मॉडर्न डे में कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक ब्रोकरेज अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ब्रोकरेज अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। तो इस तरह क्वालिटी स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आप एक अच्छी वेल्थ बना सकते हो। लेकिन ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? आई होप आप अगर मेरी वीडियोस रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए।